मैं एक शांत लड़की थी और ज़्यादातर समय अकेला रहना पसंद करती थी। मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने की आदत नहीं थी। कॉलेज में भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें थी। ऐसा नहीं था कि मैं दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं था। और फिर एक दिन मेरी एक दोस्त बनी जो मुझे सबसे प्यारी थी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 24 साल है। हम लखनऊ में रहते हैं। मैं एक अमीर परिवार से हूँ। हम 2 बहनें हैं और हमारे 2 भाई हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मेरे माता पिता भी अपनी अलग अलग दुनिया बनाए हुए थे। मेरे पिता बिजनेसमैन के कारण पूरा दिन घर से बाहर और व्यस्त रहते थे और मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ सोशल वर्क करने में व्यस्त रहती। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में बच्चों को माता पिता की सख्त ज़रूरत है, और ख़ासकर माँ की, जो बेटियाँ के दोस्त बनकर उनकी दिल की हर बात सुन और समझ लेती। मेरी बहन के भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरी बहन बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। मेरा रंग सांवला था, शायद इसलिए मैं हीनता का शिकार हो गई। और माँ भी अक्सर मेरी बहन को उससे ज़्यादा पसंद करती, अपने हर पार्टी में ले जाती थी, क्योंकि वो मेरी बहन में बहुत कॉन्फिडेंस था और सब उसको ही पसंद करते थे। मुझसे ज़रा भी आत्मविश्वास नहीं था। मैं अपने परिवार से भी ज़्यादा फ्री नहीं हो पाती थी। शायद मेरा नंबर ऐसा ही था, इसलिए मैं चुप चुप और अलग अलग रहती थी। स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हंसते बातें करते देखती थी। इनकी ज़िंदगी की भरपूर हंसी मुझे पागल कर देती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। और फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती पायल नाम की लड़की से हुई। पायल बहुत खूबसूरत थी और एक गरीब घर से थी, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार लड़की थी, पर फिर भी मेरी सबसे अच्छी खासी दोस्त हो गई। कभी कभी मैं सोचती थी कि पायल में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अजीब अजीब बात करती है जो शर्म के मारे बोल भी नहीं पाती थी। उसके बॉयफ्रेंड भी थे जिनसे वो महंगे गिफ्ट लेती थी। धीरे धीरे पायल के साथ दोस्ती गहरी होती गई। वह अपने बॉयफ्रेंड की सब बात मुझे बताती थी, तो मुझे उसकी बातें सुनने में मज़ा आने लगा। अक्सर पायल भी मुझे कहती कि तुम भी लड़कों से दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारी बात किसी लड़के से कराती हूँ। मैं पायल की ये बात हंसकर टाल देती थी। मेरे पास कार थी जिससे अक्सर पायल और मैं घूमने जाते थे। पायल बोलती थी कि अमीर दोस्त किसी वरदान से कम नहीं जो फ्री में घुमाता है, खिलाता है और शॉपिंग कराता है। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, बस एक अच्छे दोस्त की कमी थी, जो पायल के आने से शायद ख़त्म हो गई थी। अक्सर पायल कॉलेज से सीधे मेरे घर आ जाती थी और हम बहुत देर तक बातें करते और खूब एंजॉय करते थे। पर पायल ने मुझे कभी भी अपने घर नहीं बुलाया। अगर मैं उसके घर जाने को बोलती तो पायल बहाने बना देती, बात घुमा देती। फिर पायल के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और पायल भी चली गई। पायल के गले लगकर बहुत रोई। उसने कहा कि हम फ़ोन पर बात करते रहेंगे और टाइम मिलते ही मिलते रहेंगे। फिर फ़ोन पर हमारी बात होती, लेकिन फिर से आप अकेला महसूस करने लगी थी और इससे मजबूर होकर दूसरे दोस्त पर निकल पड़ी। और एक दिन मेरे पास फ़ोन आया। मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कर दिया, लेकिन फिर उसी नंबर पर मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने कहा, देखिए मिस्टर, कल भी मैंने आपको कहा था कि रॉन्ग नंबर है। अब आपने एक लड़की की आवाज़ सुन ली तो क्या बार बार कॉल करके मुझे परेशान करते रहेंगे? मैंने गुस्से में उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सामने से आवाज़ आई, अरे आप गुस्सा मत करिए, क्या करूं मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ मिस प्रिया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, कौन है आप? मेरा नाम आपको कैसे पता? तो बोला, जब मोहब्बत सच्ची हो तो नाम क्या घर क्या, एड्रेस भी पता लगाना मुश्किल नहीं। इसने तुरंत मेरे घर का एड्रेस बताया तो मैं परेशान हो गई। फिर यह सिलसिला
जारी रहा और रोज रात में हमारे बातें होने लगी। उसका नाम राहुल था। कभी राहुल का फ़ोन नहीं आता तो पागल हो जाती थी। मुझे रोज़ राहुल से बात करने की बहुत बुरी आदत हो गई थी। मैं राहुल से बात करे बिना सो भी नहीं पाती थी। राहुल से फ़ोन पर बात करते करते मुझे अब 2 महीने हो गए थे। अभी तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन अब राहुल मुझसे मिलने के लिए फ़ोर्स करने लगा था। मिलने से मना करती क्योंकि मुझे अपनी भाइयों से बहुत डर लगता था, लेकिन राहुल मेरा डर कहाँ समझ सकता था। और वो एक दिन मुझसे गुस्सा हो गया और उसने ये बोलकर फ़ोन बंद कर दिया कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं और तुम मेरी मोहब्बत पर शक करती हो। जब राहुल से बात होनी बंद हो गई तो मैं बेचैन हो गई, क्योंकि मुझे राहुल को बिना देखे ही प्यार हो गया था। शायद राहुल मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए मुझे उसका गुस्सा होना ज़्यादा खटक रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी और मैं राहुल से ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन ही सुबह जब पार्लर चली गई, अच्छे से तैयार हुई, महंगी सी ड्रेस पहनी और आज मैं अपने आप को खूबसूरत लग रही थी। मैं राहुल की सारी बातें पायल को बताती थी और पायल मेरा हर उलझन में साथ देती थी। खैर, मैं राहुल को मिलने एक होटल में गई। राहुल देखकर मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो सांवला, दुबला, पतला और मिडिल क्लास का लड़का था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि राहुल एक अच्छा इंसान है, मुझसे मोहब्बत करता है और फिर मैं भी तो सांवली हूँ, इतने तो मेरा रंग भी नहीं देखा, उसने प्यार करने लगा। ये सब सोचना छोड़कर मैं राहुल से बात करती रही और फिर अपने घर आ गई। उसके बाद हम कभी पार्क कभी होटल में मिलते ही रहते थे। फिर एक दिन राहुल ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर बोलकर अपने फ्लैट में पर बुलाया। उसके घर वाले और बाकी दोस्त वहां आने वाले ही थे। मैं अच्छे से तैयार होकर शाम को राहुल के बताए गए पते पर पहुंच गई। राहुल ने गेट खोला और कहा, पायल को देखकर मैं चौंक गई। फिर पायल ने मुझे बताया कि राहुल उसका चचेरा भाई है और मुझे नहीं पता था कि राहुल मुझे जिससे मिलवाने वाला है वो तुम हो। खैर, मैं पायल से मिलकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद पायल बहाना बनाकर दूसरे रूम चली गई। फिर मैंने राहुल से उसके माता पिता के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। वो लोग बोला कि वो लोग आते ही होंगे। काफ़ी देर हो गई तो पायल उस रूम से बाहर आई और राहुल के माता पिता फिर भी उस रूम में जाने लगी जिसमें पायल थी। तो राहुल बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, पायल के पास। वो बोला, तुम बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। और राहुल भी उस रूम में चला गया। जैसे ही राहुल अंदर गया तो मैंने भी उसके पीछे से जाना चाहा, लेकिन मुझे अंदर से राहुल और पायल की आवाज़ें आने लगी और मैं गेट पर कान लगाकर सुनने लगी तो पायल बोल रही थी, मुझे अब मेरे पैसे दे दो। राहुल, मैंने तुम्हें प्रिया का नंबर दिया और उसके घर का एड्रेस भी, और प्रिया बाहर ही है। जो तुम्हें कहना है या करना है तुम उसके साथ करो। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और राहुल की बाहर आ गया। अब मैं भाग भी नहीं सकती थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक कोशिश की जाए, और मैंने राहुल को बोला कि तुम्हारा गिफ्ट मैं अपनी कार में ही भूल आई हूँ, मैं जाकर लाती हूँ। उसने कहा, ठीक है। मैं वहाँ से निकली और कार लेकर वहाँ से भाग आई। लेकिन मोहब्बत और दोस्ती को टोंग करने वाले पायल और राहुल को इस बात से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा और मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे माता पिता भी मेरी इस हालत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब मुझे पता लगा कि माता पिता तो हमेशा बच्चों के लिए ही रहते हैं, बस बच्चे ही माता पिता को समझ नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद मैं ठीक हो गई और मेरी बहन और मेरी शादी हो गई। मेरे साथ हुए उस हादसे को काफ़ी वक्त बीत चुका था। मेरे अब 2 लड़के हो गए थे। फिर मैंने टीवी पर पायल और राहुल को खबर देखी तो वो पूरा गैंग पकड़ा गया था। राहुल और पायल ने मुझे अपना असली नाम भी नहीं बताया था। अब मैं चाहती थी कि उनको अपने किए की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल जाए, मगर
न जाने किन किन लड़कियों की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब की होगी। प्रिया के ऊपर तो बीती, उसने हम सबको सीखना चाहिए था। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए और लोगों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।